हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसे समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या? यहाँ हम सिर्फ वेलोसिटी भी कह सकते थे। ड्रिफ्ट कहने का मतलब क्या होता है? तो ड्रिफ्ट कहने का मतलब ये होता है घसटाना। ठीक है, जैसे आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी टोक्यो वाला ये जो पार्ट था उसे आपने देखा होगा, तो उसमें एक्चुअली में सीन ये था कि उस पूरे मूवी में यही था कि ड्रिफ्ट कराता है, अपने व्हीकल को ड्रिफ्ट कराता है। तो ड्रिफ्ट में ये होता है कि जो रास्ता होता है, जो रोड होते हैं वो कर्व होते हैं और बिना गाड़ी के स्पीड को बढ़ाए रखना है बिना ब्रेक लगाए, तो वो क्या करता है, अपने गाड़ी के पिछले चक्का को घसटाते हुए उस पूरे पाथ को पार करता है। तो ये ड्रिफ्ट है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं। अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं देखा है तो होता यह है कि जब आप छोटे थे तो आप स्कूल जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि न्यू स्कूल होता है और फिर आपका दिल नहीं लगता है वहाँ। तो होता यह है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर आपने गाँव में देखा होगा कि बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल ले जाया जाता है, तो बच्चा क्या करता है कि लौटने लगता है, ज़मीन पे लेटने लगता है और पूरा रेजिस्ट करता है कि मुझे नहीं जाना है। तो जो पेरेंट्स होते हैं, जो भाई होता है या फिर जो बड़े जो पापा होते हैं, मम्मी होती है, जो भी, वो उसके हाथ को पकड़ के घसटाते हुए ले जाते हैं। तो वो कैसे जाता है? बच्चा इमेजिन कीजिए, थोड़ा विजुलाइज कीजिए कि बच्चे की माँ बच्चे के हाथ पकड़ के घसीट के ले जा रही है स्कूल, और बच्चा जो है वो क्या है, वो घसटाते हुए जा रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है। तो वो क्या करेगा? इधर उधर इधर उधर इधर उधर करके, मतलब कि सीधा नहीं जाएगा, दाएं बाएं ऐसे करके जाएगा, और फिर रास्ते में अगर कुछ पोल वोल मिल गया उससे पकड़ लेगा कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो आप उसके पाथ को विजुलाइज कीजिए, आपको पूरा ड्रिफ्ट समझ में आ जाएगा कि ड्रिफ्ट एक्चुअली में है क्या। वहां पर बच्चे के पास कितने वेलोसिटी होते हैं? तो बच्चे के पास 2 वेलोसिटी होते हैं। एक उसका अपना रेजिस्ट वाला कि ना हम नहीं जाएंगे, दूसरा उसकी माँ उसको लेके जाती है, तो 2 वेलोसिटी। ठीक है, अब वो 2 वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में बच्चा मूव करता है, और उस फाइनली उसका जो पाथ हो जाता है वो जिगजैग टाइप हो जाता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। तो सेम कंडीशन कंडक्टर में भी होता है। कंडक्टर के अंदर, ठीक है, जो कंडक्टर है हमारा, यहां पर हम कंडक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कंडक्टर है, ठीक है, ये मेरे पास कंडक्टर है। पूरा फिगर नहीं बनाएंगे, बैटरी से ये अटैच है। मान लेते हैं कि ये बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा जुड़ा हुआ है और ये बैटरी का निगेटिव है, तो ये साइड पॉजिटिव हो गया और ये साइड निगेटिव हो गया। ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, माइनस साइन से मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, अब अगर हम इसे बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हुए हैं तब इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर हम बैटरी से इसको कनेक्ट नहीं किए गए। तो जब आप बिना करंट वाला, बिना पोटेंशियल वाला तार छूते तो आपको करंट नहीं लगता है, किसी को लग भी जाता है। कैसे भाई? तो वो छूते हैं और तार का जो नीब होता है वो उनके हाथ में गड़ जाता है, वो कहते उफ, फिर देखते जा ये तो गड़ गया है, करंट नहीं लगा। तो ये होता है। तो बेसिकली जब आप उसे बैटरी से नहीं कनेक्ट किए हुए रहते हैं तो होता ही है कि उसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, उनका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, तो उनके पास अपना वेलोसिटी पहले से ही मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उनके पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने बैटरी की मदद से अप्लाई किया है वो आ जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये मेरा कंडक्टर है, इसका लेंथ मान लेते हैं L। ठीक है, तो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन के पास 2 वेलोसिटी, एक इसका अपना जिसकी वजह से पोटेंशियल से पहले भी मूव कर रहा था और पोटेंशियल के बाद भी मूव करेगा, दूसरा वेलोसिटी जो होगा इसके पास वो इस वजह से होगा क्योंकि हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगा वहां फोर्स, जहां फोर्स वहां पर एक्सेलरेशन, मोमेंटम में चेंज, जहां मोमेंटम में चेंज वहां पर वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास 2 वेलोसिटी होगा और दोनों का जो रिजल्ट होगा उस तरफ ये मूव करने को करेगा। ठीक है, मूव करेगा। तो सारे के पास जो वेलोसिटी होगा वो
अलग अलग है और सारे के पास दो दो वेलोसिटी है, तो हम क्या करते हैं कि इन सारे इलेक्ट्रॉन का जो हम वेलोसिटी निकालते हैं तो सबका एक जैसा तो वेलोसिटी है नहीं, सबका यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है नहीं। तो जहां यूनिफॉर्म कंडीशन नहीं होता है वहां पर हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज जो होता है वो वेरिएबल कांस्टेंट होता है, तो हम एवरेज निकालते हैं। जैसे ही हम इसका एवरेज निकाल कर डालेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसका एवरेज निकाल कर डालेंगे तो वो जो एवरेज वेलोसिटी इसका निकल कर आएगा दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, बात समझ में आया? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज, इज द मीन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ which it is drifted from negative terminal, negative side of the conductor to the positive side of the conductor। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये एक एवरेज वैल्यू। क्यों एवरेज वैल्यू है? क्योंकि इसके पास दो वेलोसिटीज हैं और सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी अलग अलग है। इस वजह से इनके पास यूनिफॉर्म वाली बात है नहीं, कंडीशन है नहीं। तो जहां यूनिफॉर्म नहीं होगा वहां पर हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ विच, जिसके साथ ये ड्रिफ्ट करता है, घसटाता हुआ आता है। तो जब ये घसटाता हुआ आएगा तो इसका जो पाथ होगा वो पाथ कुछ यूं होगा, ये इस तरह से आएगा और ये फाइनली यहां पहुंचेगा, ठीक है। तो आप इसके पाथ को देखें तो इसका पाथ आपको कैसा दिख रहा है, ये यहां पहुंचा, तो ये डायरेक्ट सीधा तो नहीं आया, ये घसटाते हुए आया, है ना। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके डेरिवेशन या फॉर्मूला को निकालना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, ई, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग जानते हैं वी हैव ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फॉर्मूला निकाले हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला होता है V अपॉन L, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन L, वी हैव E इज इक्वल टू V अपॉन L। अब इसके बाद देखें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स लगेगा, तो फोर्स कितना लगेगा, वी हैव E इज इक्वल टू V अपॉन L। फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज कितना हो जाएगा, तो माइनस E, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, QE। तो यहां पर Q क्या है, माइनस E इंटू E, ये फोर्स हो जाएगा। एक्सेलरेशन, सबके पास एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन इज, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास। तो ये हम लोगों ने तीन चीज निकाल लिया, क्या क्या निकाल लिया, E इज इक्वल टू V अपॉन L, फोर्स इज इक्वल टू ये, और A की जगह अब देखें अगर, तो हम फाइनली A का वैल्यू पुट कर सकते हैं। A इज इक्वल टू F की जगह हम डाल सकते हैं ये माइनस E, तो माइनस E अपॉन M। उसके बाद A इज इक्वल टू माइनस E बाई M, और E के जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, V अपॉन L, तो EVL, ये एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। अब यहाँ पर देखिए, हर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम काम करें, तो अगर हम काम करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए काम करें तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए काम करें तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा V1, तो यहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। V इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है U प्लस AT। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस A1, और T को यहां हम दिखाएंगे टाउ से, ठीक है। T को यहां से हम T को दिखाएंगे हम टाउ से, ठीक है। तो अब देखिए V1 इज इक्वल टू U1, U इनिशियल वेलोसिटी मतलब बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले इसके पास अपना वेलोसिटी है, वो U1 है। A यहाँ पर एक्सेलरेशन है, सबके लिए एक्सेलरेशन इतना ही होगा, इस वजह से A है, और टाउ जो है यहाँ पर ये इसका टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब अगर हम फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए काम करें, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा V2 इज इक्वल टू U2 प्लस A टाउ 2। इस तरह से अगर हम n इलेक्ट्रॉन के लिए काम करें फॉर n, तो Vn इज इक्वल टू हो जाएगा UN प्लस A टाउ n। अब हम क्या करेंगे, इस सारे को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मैंने क्या कहा था, एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सारे को जोड़ दीजिए, ठीक है, डॉट डॉट, सारे को जोड़ दीजिए और उसे जितने से जितने टाइम्स आपने जोड़ा है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल कर आ जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए देखिए VD
vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v1 का वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या मिलेगा, u1 प्लस a टाउ 1। u2 का वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा u2 प्लस a टाउ t2। इसी तरह अगर हम n का वैल्यू पुट करें तो ये मिलेगा un प्लस a टाउ n। तो vd इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं vd अपॉन n। तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un ऐसा सेपरेट लिख देते हैं u वाले को, और सब में a कॉमन हो जाएगा क्योंकि सारे में a सेम है तो a निकाल लेंगे, और इधर आ जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n। ठीक है, और सारे को डिवाइड दे देना है कितना से, n से। अब देखिए vd इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट प्लस un अपॉन n, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n, ठीक है, n तक। तो अब देखिए कि आप जानते हैं कि ये जो इनके पास अपना रैंडम वेलोसिटी, जो रैंडम मोशन वाला जो वेलोसिटी होता है, उसकी वजह से इनके पास कोई भी वेलोसिटी रिजल्टेंट नहीं निकलता है। इस वजह से ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन ये वाला हो जाएगा a, और t टाउ 1 टाउ 2 टाउ 2 यहां पर हम लिख देते हैं क्या, टाउ। ठीक है, तो यहां पर जो टाउ हमने लिखा है ये एक्चुअली में किसके जगह लिखा है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n की बाई n, ये इसके जगह लिखा है। तो ये टाउ एक्चुअली में होता ही है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहने का मतलब क्या होता है, देखिए ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है, इसे एनर्जी मिला, इलेक्ट्रिक फोर्स मिला, फोर्स की वजह से ये मूव करना शुरू हुआ, ये मूव किया 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 यहां पहुंचा। यहां जैसे ही पहुंचता है दूसरा इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है। तो जब ये कोलाइड करेगा तो इसका वेलोसिटी फिर से, जैसे मान लीजिए आप दौड़ना शुरू किए और फिर गिर गए, तो जब आप गिर जाते हैं तो आपका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। जब आप दौड़ना शुरू किए थे उस वक्त भी वेलोसिटी जीरो, जब आप गिरे उस वक्त भी वेलोसिटी जीरो। तो ये जो ये जो ड्यूरेशन है, उठना, दौड़ना, गिरना, तो ये जो ड्यूरेशन है इसी के एवरेज को, इसी टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ये इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से उठेगा, दौड़ेगा और फिर टकराएगा, फिर जीरो, फिर उठेगा, टकराएगा, दौड़ेगा, टकराएगा। तो ये जो दौड़ रहा है, टकरा के गिर जा रहा है, तो ये जो ड्यूरेशन है इसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। अब देखिए यहां पर तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइनली क्या आ गया, vd इज इक्वल टू a का वैल्यू हम लोग यहां ला चुके हैं। तो यहाँ a का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या पुट करेंगे, देखिए माइनस e v टाउ अपॉन एम एल। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला आ गया किस चीज का, एवरेज रिलैक्सेशन, एवरेज वेलोसिटी विच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल चार्ज, ये कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल जो हमने दिया यहाँ पर वो टाउ, इसका रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज वैल्यू, एम मास हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एल हो गया कंडक्टर। ठीक है, तो एल जितना ज्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ही कम होगा, मतलब तार जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तार जितना लंबा होगा उस वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ही कम होगा, क्योंकि उसके पास कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। वो उठेगा, टकराएगा, गिर जाएगा, फिर उठेगा, टकराएगा, गिर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, ये बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका कम हो जाएगा। तो ये फाइनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज df, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग समझदार हैं, लिख लेंगे क्या।